याद तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती है परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया आज मैं खुद को बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है जिंदगी में मैंने जो भी फैसले लिए वो सब गलत थे। मेरी सारी कुर्बानियां रायगां चली गई। मैं खुद को एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह महसूस कर रही हूँ। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? तू खुद ही शादी कर कर आ गया। कितने अरमान थे तुझको लेके तेरी शादी के। क्या करूंगी अल्लाह, क्या बताऊंगी सबको? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी बहू घर से भाग कर आई है। जहेज की क्या बात कर रहे थे तुम अपनी अम्मी से? कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता मुझे पहले ही नजर में तुम बहुत समझदार लगे थे। मुझे यकीन था कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। इतना अच्छा मौका कोई समझदार शख्स हाथ से जाने नहीं देता। आप चाहते क्या है मुझसे? मैं फायजा के बिजनेस और उसके नाम को जमी बोझ करना चाहता हूं, फना करना चाहता हूं। सब जो शोहरत और इज्जत उसने कमाई है उसे खाक में मिलाना चाहता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे शिकस्त देने के बाद मेरा दुश्मन इस मकाम तक पहुंच जाए। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस मकाम तक पहुंच जाएगी, वरना शुरू में ही उसके पर काट देता। मुझे तो लगा कि वो कहीं दारुल अमान में बेड़ियां रगड़ रही होगी। जानते हो, जब पहली बार उससे सामना हुआ मेरा, ऐसे मेरी तरफ देख रही थी जैसे कि कह रही हो कि देख लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो फातिहाना मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर थी, आग लगाती मेरे अंदर उसने। और अब जब तक मैं उसे दोबारा फुटपाथ पर ना पहुंचा दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। यूं समझो कि अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जितना पैसा चाहो मिलेगा, मैं दूंगा। बहुत नफरत करते हैं फायजा मैडम से। मैडम मत कहो उसे। नफरत तो बहुत छोटी चीज है उसके लिए। उसने हफीज सिकंदर की बेइज्जती की थी, उसका खुमियाजा उसे सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। एक बार तो उसे जमीन पर गिरा दिया था मैंने, उसके सर से छत छीन ली थी। पता नहीं यहां तक कैसे पहुंची वो। मुझे हर हाल में शिकस्त देनी है उसे।
तुम बताओ, मदद करोगे मेरी? मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? वो खुद से ज्यादा मुझ पे एतबार करती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा आपके साथ हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, आपके साथ जो हुआ वो फाइजा ने किया, मेरे साथ उसकी बेटी ने। अब मेरा और आपका मकसद एक ही है। तो फिर मिलाओ हाथ। अब फायजा आसिम को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। वो तो है, लेकिन अगर आप उसे गिराना चाहते हैं ना, तो आपको मेरे मशवरे पे आंख बंद करके अमल करना होगा। बस यही एक शर्त है आपके साथ काम करने की। क्योंकि काम मैं अपने अंदाज से करता हूं, इसलिए आज तक तो नहीं हारा। आंख बंद करके तो मैंने कभी अपने बाप पर भी भरोसा नहीं किया। लेकिन फायजा की तबाही के लिए तुम पे भरोसा कर लूंगा। तो फिर मैं ये डील पक्की समझूं? 100%। तुम अपना काम शुरू करो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। बस जाल ऐसा डालना कि किसी भी सूरत बच ना सके। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने शिकार को ऐसे नहीं छोड़ता। गुड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरसलान साहब ऑफिस आ गए? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं आए। कोई इतला कि वो आ जाएंगे या नहीं? नो मैम, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आई। चलें ठीक है, वो जैसे ही आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके मैम। थैंक यू। आपके पास कोई प्लान है या वो भी मुझे ही बनाना पड़ेगा? तुम बताओ, तुम्हारे जहन में क्या है? पहले आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फाइजा को कैसे ट्रैप करना है। आपके बिजनेस को किसी ना किसी तरह से उसके बिजनेस के साथ जोड़ना होगा ताकि उसे नुकसान पहुंचा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मुझे यकीन है तुम मेरे मेयार पे पूरा उतरोगे। आप अपने बिजनेस के बारे में बताने वाले थे। मेरा बिजनेस तो कर्जों में डूबा हुआ है, पिछले कई सालों से लॉस में है। तो फिर कैसे लड़ेंगे आप फाइजा आसिम जैसी बिजनेस आइकॉन से? तुम प्लान बनाओ, पैसों का इंतजाम करना मेरा काम है। तुम बस फायजा की तमाम बिजनेस डील से मुझे आगाह रखना। वो क्या करने जा रही है, किसके साथ बिजनेस कर रही है, कितना इन्वेस्ट कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग मुझे बताओगे तुम। मगर इस काम में बहुत रिस्क है। मैं फाइजा के सारे बिजनेस सीक्रेट्स आपसे शेयर करूंगा। अगर इस दौरान मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। बेफिक्र रहो, हफीज सिकंदर दोस्ती भी ईमानदारी से निभाता है और दुश्मनी भी। मैं एक बार जिसके साथ हाथ मिला लूं फिर पीछे नहीं हटता। बस एक बात याद रखना, मुझे धोखा देने की कोशिश कभी मत करना। वरना तुम अच्छी तरह जानते हो हफीज सिकंदर अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता।
अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो ठीक है, ढूंढ लें आप किसी और को अपने काम के लिए। अरे मैंने ऐसा कब कहा भाई? भरोसा नहीं होता तो तुम्हें इतना बड़ा काम तो नहीं सौंपता। बहुत अरसे बाद किसी अपने जैसे शख्स से मुलाकात हुई जिसका दिमाग मेरी तरह चलता है। तुम आज से अपना काम शुरू करो। समझें, काम शुरू हो गया। बस एक बात याद रखना, मुझे सिर्फ उसका बिजनेस ही तबाह नहीं करना बल्कि उसकी इज्जत को भी खाक में मिलाना है। मैं चाहता हूं वो कभी मेरी तरफ आंख उठा के ना देख सके। समझ रहे हो ना तुम? उसकी गर्दन से सरिया निकालना है मुझे, पहले की तरह मजबूर और बेबस देखना चाहता हूं उसको मैं। ऐसा ही होगा। आप बताएं मैम। मैम आप बताएं, इस कॉन्ट्रैक्ट को ओके करवा दूं? इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपके साथ बाद में बात करूंगी। अभी आप जाइए, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हेलो अरसलान, तुम आज ऑफिस नहीं आए? सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया, बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। इट्स ऑल राइट। तुम ऑफिस पहुंचो तो मुझसे बात करना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है मैम। देखो, अब तैमूर ने शादी कर ही ली है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बीबी एक बात बताएं, हम इज्जतदार लोग हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, आगे उनकी भी शादी करनी है। अब मैं लोगों को तो नहीं बता सकती हूँ कि तैमूर जो है बाहर शादी करके लड़की को घर ले आया है। मेरी बात मानो, अपनी माँ से कहो कि तैमूर के साथ इज्जत से तुम्हें रुखसत कर दे। हमने तुम्हारी शादी तस्लीम की है ना, वो भी कर ले। भैया, औलाद की गलती पे पर्दा डाला जाता है, ना कि उसको रुस्वा करने के लिए जमाने में छोड़ दिया जाता है। तुम्हारी माँ इतना बड़ा कारोबार करती है, सूझबूझ रखती होगी ना। अपनी माँ से बात करो, अगर जरूरत पड़े ना तो तुम दोनों जाकर उससे माफी मांग लो। माँ है तुम्हारी, आखिर कब तक नाराज रहेगी तुमसे? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मामा ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि अगर मैं तैमूर से शादी करूंगी तो वो मुझसे सारे ताल्लुक तोड़ देंगी। हैं? कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसे कैसे औलाद से ताल्लुक टूट सकता है? तुम्हारी माँ गुस्से में होगी, गुस्से में माँ कुछ भी बोल देती है। देखो, वो तुमसे नाराज थी तुम्हारी शादी के लिए, तो उसने ये सारी बातें कर दी होंगी। तुम मेरी बात मानो, तुम जाकर बात करो अपनी माँ से। वो नाराज है, मान जाएगी, माँ है आखिर तुम्हारी। मैं मामा को जानती हूँ, वो जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। वो कभी भी हमारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, तुम बात मत करो, मैं जाकर बात कर लेती हूँ।
मैं जाकर तैमूर का बाकायदा रिश्ता मांग लूंगी, फिर तो हम ही भर लेंगी ना वो। भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ने मुझे, अमीर हो या गरीब, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। तुम्हारी माँ को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों आप हेरा को इस तरह की बातें कर रही हैं? आज इसका इस घर में पहला दिन है, कोई खातिर तवाज़ो करें इसकी। लो भैया, मैंने ऐसे क्या कह दिया इसे? मैं तो इसको कह रही थी कि जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। माँ बाप का तो फर्ज होता है बच्चों को माफ कर देना। अब ऐसा भी क्या गुस्सा उसका? अम्मी अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैं इसको कहीं नहीं भेज रही, मैं तो इसको कह रही थी कि अपनी माँ से बात कर ले, ताकि हम भी दुनिया को दिखाने के लिए घर में कुछ रस्म कर ले, ताकि इसकी माँ की भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। इसमें हम सबकी भलाई है। अब देखो, मैं भी तो तुम्हारी शादी के खिलाफ थी, कल रात तक नाराज थी ना, आज मान गई मैं। तो इसकी माँ है, वो भी मान जाएगी। मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों जा करना इसकी माँ से माफी मांग लो। और माँ बाप से माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाते। और वालिदैन के सामने कैसी अना कैसी अकड़। दो बेटियां हैं मेरी, आगे उनकी भी शादी करनी है। अब मैं लोगों को तो नहीं बता सकती हूँ कि तैमूर जो है बाहर ही बाहर शादी करके लड़की को घर ले आया है। हमने तुम्हारी शादी तस्लीम की है ना, वो भी कर ले। भैया, औलाद की गलती पे पर्दा डाला जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये अपनी माँ से सुलह करेगी। तूने फजूल में इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लिए थे, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। ये यहाँ पे अकड़ी बैठी होगी और उसकी माँ वहां पे। दोनों माँ बेटियां एक जैसी हैं। ये जब तक अपनी माँ से मुतालबा नहीं करेगी, कुछ नहीं देगी वो उसे। जाके समझा उसे कि अपनी माँ से बात करे। सबर सबर अम्मा सबर, समझाऊंगा उसको, लेकिन अपने तरीके से। सबर सबर वबर नहीं होता है मुझसे। अब कितना सब्र करूं मैं? तेरे आसरे पे तेरी बहनों के अच्छे खासे रिश्ते हाथ से जाने दिए मैंने। सुहाने ख्वाब दिखाए थे ना उन्हें, और क्या हुआ? खुद शादी करके आ गया। अपनी बहनों के बारे में कुछ सोचा है तूने या नहीं? बहनों के बारे में ही सोचा है, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। थोड़ा वक्त तो दे अम्मा। एक बात मेरी गौर से सुन ले तू, सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलने वाला। ये बात तो मुझे पता चल गई है। अपने बेटे पे भरोसा रख अम्मा, थोड़ा सब्र कर। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रही। जिस तरह तूने सोचा है ना, सब वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा वक्त। कौन सा मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया? बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने वाला। मेरा जो दिल चाहे कहूंगी उस भगोड़ी को। मुझे इस पे बहुत गुस्सा है। खाली हाथ मुंह उठाकर आ गई। शुक्र करो उसकी माँ की तरह मैंने तुम लोगों से ताल्लुक नहीं तोड़ा। मैं तो बहुत हैरान हूं कि कैसी माँ है, अपनी बेटी को लावारिसों की तरह छोड़ दिया। बहरहाल जो करना है जल्दी करो। हम तेरी बीवी की नौकरी नहीं करेंगे। तू अपनी बहनों को अच्छी तरीके से जानता है। जितना जल्दी हो इसका काम तमाम कर, अपनी तरीके से समझा दे उसे, वरना मुझे भी आता है दूसरे तरीके से समझाना उसे।
क्यों परेशान हो रही हो तुम? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं सब ठीक होगा भी कि नहीं। हीरा, ऐसे नहीं सोचो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तैमूर मेरा दम घुटता है, हम ना कहीं बाहर चलते हैं घूमने, लॉन्ग ड्राइव पे। हम बाहर कैसे जा सकते हैं हीरा? पैसे भी और गाड़ी भी तो उस घर पे छोड़ के आए। क्या रिक्शे में लेके जाऊं अब तुम्हें मैं? अच्छा मुझे सिगरेट दे दो, मुझे ना बहुत डिप्रेशन हो रही है, सुकून करना है। सिगरेट? लेकिन तुम यहाँ नहीं पी सकती हो, यहाँ घर में तो मैं भी नहीं पीता हूँ। अम्मी को पता चल जाएगा तो अजाब आ जाएगा, हमें निकाल देंगे घर से यार। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं और घर ले लें, तुम्हारे घर का माहौल बहुत कंजर्वेटिव है, मेरा दम घुटता है इधर। यार ऐसे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं यार? अभी तो खाने के पैसे नहीं है, शिफ्टिंग में इतना खर्चा होता है, घर लेना, रेंट, बिल, कहाँ से भरता रहूंगा मैं ये सब? ये घर तो अब्बू की पेंशन से चल रहा है, तुम्हें पता तो है। तुम्हें अब नौकरी कर लेनी चाहिए, अब अपनी जरूरियात के लिए तुम्हारी अम्मी से तो पैसे नहीं मांगेंगे ना। हाँ लेकिन इन पैसों से तो घर का खर्च मुश्किल से चलता है, और अम्मी पहले ही परेशान है कि एक नया फर्द घर में आ गया, खर्चा और बढ़ गया। तो फिर ढूंढो ना नौकरी। ढूंढूंगा, लेकिन नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाती, पता तो है तुम्हें। तो करो ना कोशिश। देखो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है किसी से पैसे मांगने की, मामा हर मंथ मुझे पॉकेट मनी दे देती थी, या मेरा जब दिल करता था उनका क्रेडिट कार्ड यूज कर लेती थी, कभी पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं जानता हूँ तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या था, लेकिन मैं तो बस यहीं रहा हूँ सारी जिंदगी, और तुम्हें पता है नौकरी तो है नहीं मेरे पास। लेकिन जैसी मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी ना, हर महीने तुम्हारे हाथ में आके पैसे रख दिया करूंगा, तुम्हारी पॉकेट में। जैसे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी ना, हम फौरन से घर बदल लेंगे। मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, मुझे तो आदत है यहीं पे रहने की, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत परेशानी होती है मुझे। क्या हो गया? अच्छा तुम परेशान होती हो ना, तो मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, मत करो। सिगरेट दे दो। सिगरेट? हाँ सिगरेट तो दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें बाथरूम में जाके पीनी पड़ेगी, यहाँ नहीं पी सकती। क्या? क्या क्या मतलब क्या? क्यों बात? तो कहाँ पीऊंगी मैं? बाथरूम में ही पियोगी ना? बाथरूम बहुत छोटा है। यहाँ तुम सिगरेट कैसे पी सकती हो? बहनें ना आ जाए, अम्मी ना आ जाए, हमें घर से निकाल देंगी वो। मजबूरी में करना तो पड़ेगा ना। हीरा आप नाराज तो बहुत कमीना हूं मैं। मैम आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी मैम। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो सब हो जाएगा। मैंने तुम्हारी अम्मी से माजरत भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। तुम प्लीज मेरी तरफ से उनसे माजरत जरूर कर लेना, मेरी वजह से उनकी दिल आजारी हुई। मैम आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरा ही था बेटा। अपनी बेटी से पूछे बगैर मैंने तुम लोगों को घर बुला लिया, और इसके बाद हीरा ने जो किया है, मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। मैम आप हमारी वजह से परेशान मत हो, बस ऐसे समझें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप बस खुद को संभालें, जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, कम से कम मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। तुमसे बात करती हूँ ना तो लगता है तुम्हारे मामू से बात कर रही हूँ। बिल्कुल वही अंदाज़े गुफ्तगू, वही रख रखाव है तुम्हारा। मैम सुहेल मामू ना मेरे आइडियल हैं, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि उनकी तरह बन। हीरा बहुत बदकिस्मत है, वो नहीं जानती उसने क्या खोया है और क्या पाया है। काश वैसा ही होता जैसा मैं चाहती थी,
अरसलान, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बुरा है तो बेटा प्लीज मुझे बता दो। इतना दुख मुझे हिरा के जाने का नहीं हुआ जितना तुम्हारा चले जाने पर होगा। बेटा तुम प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारी वजह से बहुत सहारा है मुझे। तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। आप परेशान मत हो, मेरे दिल में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस आप मुतमईन रहें। मैं चलता हूँ। अरे नसीम बहन, अल्लाह ने सुन ली तुम्हारी। ऐसे अच्छे रिश्ते लाई हूं कि तुम खुश हो जाओगी। बहुत बेवकूफ होगी अगर ये रिश्ता छोड़ोगी। अरे जकिया जाना, जल्दी से खाला के लिए चाय बना के ला। अम्मा मैंने तो पहले से ही चाय का पानी चूल्हे पे रख दिया था, खाला को देखते हैं। अरे बेटा, चाय के साथ बिस्किट भी लेती आना। सुबह से निकली हुई हूँ घर से। 2 भाइयों का रिश्ता है। उनके वालिदैन की ख्वाहिश है कि दोनों बहनें एक ही घर की हों। अपना घर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़े खानदानी लोग हैं। बाहर से भेजता है उनका बड़ा वाला बेटा पैसा, बड़ा पैसा है उनके पास। मैंने तुम्हारी बेटियों की तस्वीर दिखाई है उन्हें दोनों पसंद आ गई। कहो तो बुलवा लूं? हाँ हाँ खाला बुला लो, सोचना कैसा। हाँ खाला, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना चला जाए। बुला तो लूं, मगर उनका छोटी छोटी चीजों से गुजारा नहीं होगा। उनके मयार के मुताबिक तुम्हें देना होगा जहेज। हाँ तो खाला देंगे ना जहेज। अम्मा तुम खामोश क्यों हो? बताओ ना खाला को कि जहेज की कोई टेंशन नहीं है, बुलवा ले उन लोगों को। हाँ बुला लो, जहेज का भी सोच ही लेंगे। सोचना क्या है अम्मा, जहेज का तो पहले ही बंदोबस्त हो चुका है। तू चुप कर। तो हाँ कर दूं? उन लोगों को तो जल्दी है, आज ही आ जाएंगे वो लोग। हाँ हाँ खाला, हम तो तैयार है, आ जाएं। खाला लड़कों की तस्वीर है तुम्हारे पास? दिखाओ, दिखाती हूँ। अरे अम्मा मुझे दिखाओ ना। अरे मुझे दिखाओ इधर। पर खाला इसमें से मेरा वाला कौन सा है? बड़ी वाली के साथ बड़े वाले का रिश्ता, छोटी वाली के साथ छोटे वाले का रिश्ता। अरे तुम परेशान मत हो, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। ऐसे अच्छे गबरू जवान हैं। इनको छोड़, तू मुझे ये बता कब बुलाओगी इनको? अरे हाँ तो ले आती हूँ ना उनको शाम को। भाई अच्छा सा इंतजाम कर लेना नाश्ता पानी का, कोई कसर ना रह जाए। खाला तुम फिक्र ही ना करो। हाँ हाँ बिल्किस ले आओ। बस अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मेरी बच्चियों की शादी हो जाएगी खैर से। लो ना, तुम्हें भूख लगी थी ना? इंशाअल्लाह क्यों नहीं। हाँ पता नहीं तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई घर की। तुम यहाँ थे तो मुझे इत्मीनान था। तुम्हारे जाने से हम भी यहाँ अकेले हो जाएंगे और तुम भी वहाँ अकेले रहोगे। कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा वहाँ? अरे आपा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ और मैं यहीं हूँ, इसी शहर में हूँ। अपना ख्याल रख सकता हूँ पूरी तरह। पास ही तो घर, आता जाता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा, फिक्र ना करें। मैं जानती हूँ कि तुम बस आयशा की यादों में खोए रहना चाहते हो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर अकेले ही रहना है तो किसी से शादी कर लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि कोई ख्याल रखने वाला है। लगता है आप मेरी शादी करवा के छोड़ेगी। पिछले 20 सालों से आप मेरी शादी करवाने की कोशिश कर रही हैं। अब तो तुमने वैसे भी फायजा के घर के करीब घर ले लिया है, हो सकता है अब तुम दोनों शादी के लिए मान भी जाओ। और क्या पता तुमने फायजा की वजह से ही घर करीब लिया हो। आप नहीं बदल सकते। तुम कौन सा बदल गए हो? तुम भी अभी तक वैसे ही जिद्दी हो। चले मामू, मैं आपको छोड़ आता हूँ, नहीं तो मामा आपकी शादी अभी करवा के ही छोड़ेंगी। चलो बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अच्छी तरह पढ़ाई करना, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो। चले ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चले, हाँ थैंक यू। यार वो मैंने एक छोटी गाड़ी देखी है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में उसकी डील फाइनल हो जाएगी, मैं खरीद लूंगा। फिर जो तुम्हारी मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी है ना, ये भी खत्म। अरे मामू कैसी बातें कर रहे हैं, इसी बहाने मुझे आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। मामू
फायजा मैम कहती हैं कि मैं बिल्कुल आपके जैसा लगता हूँ। जानते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि शायद वो आपको पसंद करती है। सच में। चलो ना यार, चलो चलो आ जाओ बस। बहन ये मेरी बहू है। जी हाँ, बिल्किस बता रही थी, बड़े ऊंचे खानदान से हैं आपकी बहू, बड़ा कारोबार है इनका। मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इसके वालिदैन ने इसकी शादी इस छोटे से घर में कैसे कर दी। मैं तो हैरान हूँ कि इस छोटे से घर में रह कैसे रही है। बहन ये सारी नसीबों की बात है। वैसे एक बात कहूँ, अल्लाह का दिया हमारे घर में सब कुछ मौजूद है। क्या बहू जहेज में कुछ नहीं लाई? कुछ नया नहीं लग रहा आपके घर में। कहीं ऐसा तो नहीं आप क्या जहेज देने का रिवाज ही ना हो? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बहू की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसकी वजह से जल्दी शादी करना पड़ी, लेकिन जहेज जल्दी आ जाएगा। चलें अपनी बेटियों को तो बुलवाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ बेटा, इधर आके बैठो मेरे पास, आओ। आओ बेटा बैठो। बहन ये मेरी बड़ी बेटी रजिया है और ये छोटी बेटी जकिया है। आपकी बेटियां तस्वीरों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। बस भाई मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बड़ी वाली बड़े बेटे के लिए और छोटी वाली छोटे बेटे के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बाकी सब तो ठीक है, बस एक मसला था, इस छोटे से घर में हम बारात लेकर कैसे आएंगे। आपका तो ये मोहल्ला भी बहुत अजीब है। एक काम करें, आप कुछ अरसे के लिए किसी अच्छी सी जगह पर एक किराए का मकान ले सकती हैं, ताकि जो हमारे मिलने मिलाने वाले हैं उनमें हमारी इज्जत रह जाए। अरे बहन आप फिक्र ना करें, हम बहुत जल्द एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। माशाल्लाह। फिर अपनी बच्चियों को मैं वहीं से रुखसत करूंगी और आपको अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसीलिए आपने बहू का जहेज इस घर में नहीं मंगवाया। माशाल्लाह, वो तो बड़े घराने की है ना, उसका इतना सारा जहेज इस छोटे से घर में कैसे आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए आप शादी कब तक करेंगी? आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, हमने भी तो अपनी तसल्ली करनी है ना, फिर आपको बता देंगे हम। ठीक है, आप अच्छी तरह से तसल्ली कर ले, लेकिन एक बात सुने मेरी, मुझे अपने दोनों बेटों के लिए आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई हैं, आप इनकार मत कीजिएगा। मेरी बच्चियां तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं, इनके मुंह में तो जबान ही नहीं है, जिधर हाँक दो वहीं चली जाती हैं। सवाल जवाब करने की तो इनको आदत ही नहीं है, बहुत मासूम है मेरी बच्चियां। वाह क्या बात है, एक सास को इससे अच्छी बहू तो मिल ही नहीं सकती। बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बेटियों की। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अम्मी आपने उनको नए घर का क्यों कह दिया है? अब कहां से इंतजाम होगा नए घर का? तो क्या कहती, इतने अच्छे रिश्ते हाथ से जाने देती मैं? देखा नहीं था कितने अच्छे लोग थे। इनसे रिश्ता करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर जाऊंगी। क्या करेंगी आप बताएं? क्या कर सकते हैं हम इस महदूद पेंशन में? नहीं क्या कर सकते हैं बताएं? और तुम्हारी सास, वो किस दिन काम आएगी? ऐसे उठा के ले आए उसकी बेटी को, ना जहेज दिया है, तो क्या वो अपनी बेटी के लिए छोटा सा घर नहीं दे सकती? सुना नहीं तुमने कि जहेज के नाम पे लोग कितनी बातें बनाते हैं कि बहू जहेज नहीं लाई है।
वैसे जो लड़का भी तुमसे शादी करता, तुम्हारी मामा की सारी दौलत उसी के पास जानी थी। लेकिन मैंने तो तुम्हारी मामा से कभी कोई डिमांड नहीं की, उल्टा उन्होंने मुझे ऑफर की थी, मैंने तो वो भी रिजेक्ट कर दी। फिर पता नहीं क्यों मुझे इतना हेट करती हैं। तैमूर, मैं नहीं चाहती इस घर में मेरी मामा का जिक्र। देखा कैसा हीरा ढूंढा है मैंने। फायजा ने इतने सालों में पूरी दुनिया में जितने क्लाइंट्स बनाए, एक क्लिक में सारे पता चल गए। सर सिर्फ क्लाइंट्स ही नहीं, उनके सारे बिजनेस सीक्रेट्स का भी पता चल गया। मैं तो अपने बच्चों का फायदा देखती हूँ। मैंने तो जिंदगी गुजार ली है, अब कितने दिन जीऊंगी मैं ज्यादा। तुम्हारा दिल नहीं चाहता है कि तुम्हारा शौहर भी खुशहाल हो?